नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में, जो भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक प्रमुख त्योहार है। यह पर्व केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि प्रकृति, कृषि और मानव जीवन के बीच गहरे संबंध को दर्शाने वाला उत्सव है। मकर संक्रांति हर साल जनवरी में मनाई जाती है, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इस खगोलीय घटना को उत्तरायण भी कहा जाता है, यानी सूर्य का उत्तर की ओर गमन। यह दिन ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता की शुरुआत का प्रतीक भी है। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। यह केवल सूर्य की स्थिति का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सामंजस्य लाने का प्रतीक भी है। मकर संक्रांति के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो मकर संक्रांति का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि भीष्म पितामह ने अपनी देह को तब तक छोड़ा जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ। इस दिन को शुभ और पवित्र माना गया है और यह दान और पुण्य के लिए आदर्श समय माना जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की विविधता में यह त्योहार अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि विभिन्न राज्यों में कैसे मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्योहार। जैसे कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से मनाते हैं और मकर संक्रांति को ये जो त्योहार है यह 4 दिन तक मनाया जाता है, जिसमें लोग सूर्य देवता, प्रकृति और फसलों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वहीं महाराष्ट्र में इसको यहाँ के लोग तिल और गुड़ बांट कर मनाते हैं और कहते हैं तिल गुड़ धया गोड़ गोड़ बोला, जिसका अर्थ है मिठास फैलाना। वहीं गुजरात में इसे उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का खास महत्व है। पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। वहीं पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी मनाई जाती है। यह फसल कटाई का पर्व है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। इन राज्यों में गंगा स्नान और खिचड़ी दान करने की परंपरा है। इसे खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल में यहाँ पर लोग गंगा स्नान गंगा सागर में करते हैं और वहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति से अनेक परंपराएं जुड़ी हैं, जैसे कि तिल और गुड़ का सेवन करना। यह पर्व तिल और गुड़ से जुड़ा है, जो ऊर्जा और मिठास का प्रतीक है। स्नान और दान इस त्योहार का एक मुख्य प्रक्रिया है। गंगा स्नान और दान पुण्य इस दिन का अभिन्न हिस्सा है। तिल, कपड़े और अन्न का दान विशेष रूप से पुण्यकारी माना जाता है। वहीं पतंगबाजी, उत्तर भारत और गुजरात में पतंगबाजी मकर संक्रांति की खास पहचान है। यह न केवल मनोरंजन बल्कि आकाश में रंगों का उत्सव भी है। मकर संक्रांति और प्रकृति में एक बहुत ही खास और गहरा संबंध है। मकर संक्रांति हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना सिखाती है और यह पर्व सर्दी के मौसम के समाप्त होने और फसलों के पकने का संकेत है। सूर्य के उत्तरायण होने से दिन बड़े और गर्म होने लगते हैं, जो जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। मकर संक्रांति का संदेश बहुत ही गहरा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। जैसे सूर्य अपना मार्ग बदलता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नई सोच और सकारात्मकता लानी चाहिए। यह त्योहार एकता, प्रेम और सामूहिकता का प्रतीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, यह हमारी परंपरा, संस्कृति और प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध का प्रतीक है। आइए इस मकर संक्रांति हम भी अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा और मिठास लाएं। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।